गाय को घास चरते हुए शेर को अपनी भूख मिटाने का उपाय समझ में आया और उसके बाद उसने आव ना देखा ताव और गाय के ऊपर टूट पड़ा। गाय इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, कोई से मेरी जान बच जाए, कहीं से मेरी जान बच जाए, लेकिन उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोस्तों, आज मैं आपको इस नश्वर संसार में ईश्वर से बड़ा प्राणी का कोई साथी नहीं होता है, इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। गाय जो है घास चरने के लिए बाहर निकलती है और सोचती है मैं हरी हरी घास खा लूँ। तभी क्या होता है, उस गाय के ऊपर एक शेर की नज़र पड़ जाती है और शेर जो कहता है मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आज मुझे ये गाय मिली है, अब तो मैं अपनी भूख बहुत अच्छे से मिटाऊँगा, इसके खूब मीठे मीठे मांस होंगे, अब तो मैं इसके पीछे पड़ जाऊँ। आओ ना देखा ताओ। और उसके बाद वह उस गाय के पीछे पड़ गया। अब गाय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दाएं बाएं हर जगह जहाँ उसे जगह मिल रही थी वहाँ भाग रही थी। और भागते भागते वह जो है एक जंगल में चली गई और शेर उसके पीछे पीछे था। जंगल में जैसे ही गाय गई, एक जगह थोड़ा सा नदी था। उसने कहा कि गाय ने सोचा पानी कम है, मैं पार कर जाऊंगी, किसी तरीके से मेरी जान बचेगी। और उसके बाद वह पार करने लगी। जैसे ही कुछ दूर गई, उसमें जो है कि कीचड़ था, जिसकी वजह से गाय वहाँ पे फंस गई। और उसके पीछे पीछे जो शेर था वो भी उसी कीचड़ में कूद पड़ा और 5 फीट की दूरी के अंतर में जो है शेर भी उसी जगह पे कीचड़ में धंस गया। धीरे धीरे करके दोनों अंदर जाने लगे और उसी में जो है कि शेर जो है कि गुर्राने लगा कि मेरे सामने शिकार पड़ा हुआ है, मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धंसा चला जा रहा हूँ। और गाय भी धंसी चली जा रही थी और भगवान का ध्यान किए चली जा रही थी। कुछ देर बाद जब गाय को थोड़ा संतोष हुआ कि अब मतलब शेर हिल नहीं सकता है, तब उसने कहा क्यों शेर, अब ये बताओ कैसे तुम मेरा शिकार करोगे। तो शेर ने कहा मैं अभी कीचड़ से निकलूँगा जब, तो मैं तुम्हारा शिकार ज़रूर करूँगा। तब उसके बाद जो है गाय ने कहा तुम्हारा कोई मालिक है क्या। तो शेर ने कहा मेरा कौन मालिक होगा, मैं तो जंगल का खुद राजा हूँ, पूरा जंगल मुझसे थर थर काँपता है, मेरा कोई मालिक नहीं है। तब उस गाय ने कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक है, वो मुझे खोजने आएगा और जब मुझे खूंटे में नहीं पाएगा, मुझे खोजते हुए यहाँ आएगा और मुझे निकाल कर लेके जाएगा और तुम यहीं कीचड़ में फंसे हुए धंस के मर जाओगे। शेर को उसकी बात सुन के समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो मूर्ख था। इतने में जो गाय का मालिक था अपनी गाय को खोजते हुए पहुंचा और रस्सी से बांध वूंध के अपनी गाय को उस कीचड़ से निकाला और लेके चला गया और शेर वहीं कीचड़ में धंसते हुए अंदर डूब के मर गया। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वह गाय बाघ कौन थे? मैं बताता हूँ। गाय संपत्ति हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकार और मन है, मालिक ईश्वर का प्रतीक है, कीचड़ यह संसार है। यह किसी पे निर्भर होना यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ मैं ही हूँ यह भी अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अहंकार है और यही से विनाश का बीज उपरांत होता है। ईश्वर हर इंसान हर प्राणी को अपने हिसाब से रखता है और जो ईश्वर के शरण में रहता है भगवान हर तरीके से आके उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं। जैसे उसके मालिक ने आके उस गाय की रक्षा की और उस अहंकार जैसे बाघ जैसे कीचड़ संसार में डूब के मर जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी या बात ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली वीडियो में नई जानकारी एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।